जनाब आली, तो हमने पढ़ा, पेज नंबर 129 है, हमने पढ़ा कि केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स में पहली चीज फॉस्फेट ग्रुप है, सेकंड चीज 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन शुगर दो तरह की है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड पार्ट है वो नाइट्रोजनस बेसिस पर मुश्तमिल है, नाइट्रोजनस बेसिस पर मुश्तमिल है। जनाब अली, the third part of the nucleotide is nitrogenous base. Nitrogenous bases are mainly of two types. लो जी, पहली टाइप है प्यूरीन्स और दूसरी टाइप है पायरीमिडीन्स। डॉन प्यूरीन्स, माँ प्यू को क्या कहती है? माँ मदर पापा को क्या कहती है? माँ पापा को कहती है एजी। सुनते हो? तो जी हाँ, प्यूरीन्स की वो दो टाइप्स जो डीएनए में मौजूद हैं वो हैं एजी। सुनते हो? एजी, बात सुनिए। तो जनाब एजी, ए से निकला एडेनिन और जी से निकला गुआनिन। तो प्यूरीन्स की वो दो किस्में जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स में मौजूद हैं वो है एडेनिन एंड गुआनिन। और प्यू घर का बड़ा होता है, तो ये हैं डबल रिंग बेसिस। ये क्या है? डबल रिंग बेसिस है। क्या है मेरा बच्चा? डबल रिंग बेसिस है। तो आइए अब पढ़ते हैं हम एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर्स। किसके स्ट्रक्चर्स? एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर्स। लो जी, मैं प्यूरीन्स के स्ट्रक्चर्स देख रहा हूं। सो प्यूरीन्स आर डबल रिंग बेसिस। एक होगा हेक्सागन और साथ बनाओगे एक 5 कोनों वाला रिंग, दैट इज 5 कॉर्नर्ड रिंग। तो एक है 6 कॉर्नर्ड और दूसरा है 5 कॉर्नर्ड। ओके, तो इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म है एडेनिन। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक तो पता नहीं क्यों मैं टेढ़ा लिखता हूं। ले जनाब, एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं एंड दैट इज एडेनिन। अब एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने बनाना है एक 6 कॉर्नर्ड रिंग। क्या मेरा बच्चा? 6 कॉर्नर्ड रिंग। और दूसरा आपने बनाना है 5 कॉर्नर्ड रिंग। ले जी, तो 5 कॉर्नर्ड रिंग आपने बना दिया। इजी। और अब मेरे बच्चों ने यहां से स्टार्ट करना है कार्बन कार्बन कार्बन। ये 3 कार्बन हो गए। फिर इन तीनों कार्बनों के इस वाले कॉर्नर में कार्बन और उसके बाद इसके बिल्कुल सामने वाले कॉर्नर में कार्बन। डन। तो ये हो गए कार्बन की पोजीशंस। यहां पर 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन आपने डाल दिए। अब जो जगह खाली बची है उस खाली जगह पर नाइट्रोजन लिख दें। तो नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। तो यहां आपने कार्बन और नाइट्रोजन की पोजीशंस डाल ली है। अच्छा, यहां पर बॉन्ड लगाकर NH2 लिख दें, दैट इज अमीनो ग्रुप लगा दें यहां पर कार्बन के साथ। ठीक है, इस कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप लगा दें। इजी मेरा बच्चा। और अब
मेरे बच्चों ने ये दरमियान वाले जो कार्बन्स हैं यहां बना देना है डबल बॉन्ड, फिर इधर चलना है एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, फिर आगे जाना है, फिर एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड बना देना है। डन। और अब आपने इसके बिल्कुल सामने ये N और C नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बना देना है डबल बॉन्ड। क्लियर? दोबारा सुन लें, एक 6 कॉर्नर रिंग, एक 5 कॉर्नर रिंग आपने बनाया, उसके बाद आपने यहां कार्बन इधर और इधर, फिर यहां, फिर वो सामने, उसके बाद आपने इस कार्बन के साथ एक अमीनो ग्रुप लगा दिया, दैट इज NH2, और उसके बाद मेरे बच्चों ने यहां कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, फिर एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड बनाते रहे, और उसके बाद बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक और डबल बॉन्ड बना दिया। डन। अब बनाने के बाद बेटा आपने नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज पूरी करनी है और कार्बन की 4। चलो ये देखो, अब ये कार्बन सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 बॉन्ड्स मुकम्मल हैं। नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड है, नाइट्रोजन 3 बनाता है तो 1 2 एंड 3, तो 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, 3 मुकम्मल। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 मुकम्मल, नाइट्रोजन 1 2 3 मुकम्मल, कार्बन 1 2 3 1 रहता है तो इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें। क्या लगा दे मेरा बच्चा? हाइड्रोजन लगा दें। उसके बाद नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज होती हैं, तो 1 2, तो यहां पर 1 की कमी है तो यहां बॉन्ड लगाकर हाइड्रोजन लगा दे। क्या लगा दे मेरा बच्चा? हाइड्रोजन। और दूसरी तरफ आइए तो यहां पर अब कार्बन 1 2 3 4 सेटिस्फाइड, ये वाला नाइट्रोजन 1 2 और 3 सेटिस्फाइड, ये वाला कार्बन 1 2 और 3, तो 1 की कमी, तो यहां पर आपने लगा देना है हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन भी कंप्लीट है। तो नाजरीन, आपने एडेनिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लिया है। आपने एडेनिन का क्या बना लिया बेटा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लिया है। अब इसकी अगर आपने नंबरिंग करनी है तो यहां पर नाइट्रोजन को आपने 1 कह दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, और उसके बाद इसको आपने नंबर दे देना है 6th पोजीशन। डन। और उसके बाद आपने यहां से स्टार्ट करना है, देखो इस नाइट्रोजन से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर यहां आ जाना है, दैट इज 7 एंड दैट इज 8 एंड दिस इज 9, और इस तरह टोटल 9 अदद मेन एटम्स जो है वो टोटल 9 हैं, और उनके साथ आगे फिर ये अमीनो ग्रुप है और साथ यहां पर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ओके। और अब हम करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिन। अच्छा, अगर ये एडेनिन हमें याद हो जाए, एडेनिन, तो इसी एडेनिन में अगर हम थोड़ी सी चेंजेस कर दें तो वो बन जाती हैं क्या? गुआनिन। वो क्या बन जाती है मेरा बेटा? गुआनिन। तो जनाब मैं इसी एडेनिन में थोड़ी सी चेंजेस करूंगा तो क्या बन जाएगी बेटा? गुआनिन बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो जनाब अली, अब मैं इसमें एडेनिन को चेंज करने लगा हूं गुआनिन में। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी हेडिंग चेंज करनी कि जनाब मैं एडेनिन को चेंज करने लगा हूं गुआनिन में। सो हियर वी गो, दिस इज गुआनिन। अच्छा जी, अब गुआनिन का पहला असूल, मेरे बच्चों ने ये वाला जो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इसको गायब कर देना। तो ये देखो, मैं इस वाले डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को मैं फिनिश कर रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस अमीनो ग्रुप की कि अमीनो तुम 6th प्राइम से उठकर 2nd प्राइम पर आ जाओ। इसने कहा जी मैं हाजिर हूं। ले जनाब, मैंने अमीनो को यहां से गायब किया और मैं उसको यहां ले आया, तो यहां मैंने लगा दिया है NH2। तो यहां से NH2 को मैं यहां ले आया हूं। अब कार्बन ने रौला डाल दिया कि अफजल भाई आपने मेरा यहां से डबल बॉन्ड खत्म किया है, तो मेरी तो वैलेंसी 4 है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको अगर यहां डबल बॉन्ड बनाना है तो मैं आपके लिए ऑक्सीजन लाता हूं। तो जनाब
नंबर 1 कि आपने यहां से डबल बॉन्ड फिनिश किया, नंबर 2 अमीनो को यहां से उठाकर यहां ले आए इस पोजीशन पर, और नंबर 3 इसके डबल बॉन्ड को आपने, चूंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया। अब मेरा बच्चा इस नाइट्रोजन ने शोर मचा दिया, मेरा क्या कसूर है? 1 2 मेरे 3 बॉन्ड्स होते हैं, मैं कहा यार तू भी खुश हो जा, एक हाइड्रोजन ले ले, दैट्स ऑल। तो ये है गुआनीन। तो गुआनीन में सिर्फ 3 तब्दीलियां आपने की। नंबर 1 यहां से डबल बॉन्ड फिनिश किया एडेनिन का, नंबर 2 अमीनो ग्रुप को यहां से उठाकर यहां ले आए, नंबर 3 आपने डबल बॉन्ड बनाकर यहां क्या लगा दिया? ऑक्सीजन। और हाँ, लास्ट तब्दीली वो ये थी कि इस नाइट्रोजन के साथ आपने H लगाया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे यहां पॉज करें और प्यूरीन्स की, दोनों की प्रैक्टिस करें, प्यूरीन की, एडेनिन की और गुआनीन की। कम से कम भी 3 मरतबा प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड में ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। डन के राइट द नेम्स ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ प्यूरीन्स विच आर प्रेजेंट इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। Those names are adenine and guanine and write their structural formulas. तो ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डन। पायरिमिडीन्स क्या है, कितनी किस्म की हैं जो डीएनए और आरएनए में मौजूद हैं, और उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, देखना ना भूलिए। अगली वीडियो नीचे जाइए। ओके, बाय बाय।